अजीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ऑनलाइन सिलसिले का हमारा अगला सबक है हस्ती अपनी हबाब की सी है। ये मीर तकी मीर की गज़ल है। इस गज़ल के आखिरी 3 अशार आज हम पढ़ेंगे। इन 3 अशार में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज और उनके मायने ये हैं: खाना खराब, बर्बाद। खाना घर को, मकान को, कमरे को कहते हैं, खराब बुरे को कहते हैं। तो खाना खराब का मतलब है कि आपका घर खराब हो, यानी हालत खराब हो, मतलब आपकी बर्बादी हो। आतिश, आग, कीसी की तरह, नीमबाज, आधी खुली हुई। गजल का 5वां शेर है: मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। पहले मिसरे में कहा गया है कि मैं जो बोला, इसका मतलब है मैंने कहा कि ये आवाज, यानी आवाज सुनकर दोस्त बोला। दूसरे मिसरे में उसी खाना खराब से मुराद है जो बर्बाद हो जाए, यानी जिसकी बर्बादी की दुआ की जाए। कीसी है यानी की तरह है। शेर नंबर 5 की तशरीह कुछ यूं हो सकती है: मीर ने इस शेर में दोस्त की लापरवाही और बेगानगी का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त अब मुझसे लाताल्लुक हो गया है। वो तो मेरी आवाज तक पहचानने से इनकार कर देता है। जब कभी वो मेरी आवाज सुनता है तो कह देता है कि ये आवाज तो उसी खाना खराब की आवाज की तरह है, गोया वो मेरी आवाज भी नहीं पहचानता। एक जमाना था कि वो मुझसे घंटों बातें किया करता था, लेकिन अब बेगाना हो गया है और आवाज पहचानने से भी इनकारी है। इस बात से शायर का दिल दुखी है। असल में दुनिया की सारी रौनक जज्बात से है। अगर दो इंसानों के दरमियान जज्बात का रिश्ता ना हो तो ताल्लुक बेरंग हो जाता है। बेरंग होने का मतलब है उस ताल्लुक में लुत्फ और मजा नहीं रहता। शेर नंबर 6 सुनिए: आतशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। इसमें शायर ने दिल को कबाब से तशबीह दी है। तशबीह का मतलब होता है जब मुश्तरक खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जाए, उस जैसा कहा जाए। आतशे गम पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ है। ये तरकीब, इसका मतलब है गम की आग, यानी बहुत दुख होना। दिल भुना शायद, यानी शायद गम की आग की वजह से दिल जल गया है। दूसरे मिसरे में देर से, यानी बहुत वक्त से। बू कबाब की सी है, यानी कबाब के जलने की बू की तरह की बू आ रही है, उस जैसी बू आ रही है जिस तरह के कबाब के जलने की बू आती है। इस शेर की तशरीह कुछ यूं हो सकती है: मीर ने इस शेर में दिल को कबाब से तशबीह दी है। जिस तरह गोश्त का टुकड़ा देर तक आग पर पड़ा रहे तो जल उठता है, जलने के बाद उस जले हुए गोश्त की बू दूर तक फैल जाती है और सबको उसके जलने की खबर हो जाती है। चूंकि इंसानी दिल भी गोश्त का एक टुकड़ा है, इसलिए शायर कहता है कि मेरा दिल भी जख्मों की आग से जल रहा है। शायर के दिल में भी गम की आग जल रही है। इस आग ने शायर के दिल को भी जला दिया है और अब तो जलने की बू भी आ रही है, यानी लोगों पर शायर का दुख जाहिर हो गया है। यहां हकीकतन मुराद नहीं है दिल का जलना। इसका मतलब यह हुआ कि दुखों और गमों की वजह से दिल इतना परेशान है कि चेहरे पर हरकतों सकनात से और शायर के रवैये से यह जाहिर होता है कि यह बहुत उदास और परेशान है और हर एक को खबर हो जाती है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यह इस गजल का आखिरी शेर है। इसे मक्ता कहते हैं क्योंकि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगर नज्म या गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसे मक्ता कहते हैं। अगर शायर तखल्लुस इस्तेमाल न करे और वो नज्म या गजल का आखिरी शेर हो तो उसे आखिरी शेर तो कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। तो इस मक्ता की तशरीह सुनिए। इस शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ये इस गजल का मक्ता है। शायर ने अपने दोस्त की आंखों
की मस्ती को शराब की सी मस्ती करार दिया है। वो कहता है कि जब मेरा दोस्त मुझे नीमबाज आंखों से देखता है, यानी आधी खुली हुई आंखों से देखता है, तो उसके बाद कोई और शय उन आंखों से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती। असल में मस्ती से मुराद जज्बात हैं। ये जज्बात ही शायर के लिए खुशी और मुसरत का बायस हैं। यानी दोस्त की आंखें पुरमुसरत नजर आती हैं, जज्बात से भरी हुई नजर आती हैं। तशरीह के बाद इस गजल की मश्क में मौजूद मुख्तसर सवालात को देखते हैं। पहला सवाल है, इस गजल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं? बच्चों, रदीफ उस लफ्ज या उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी नज्म या गजल के हर शेर के आखिर में हू बहू दोहराए जाएं। इस गजल में रदीफ कौन से अल्फाज हैं? तो आपने देखा और पढ़े हैं तमाम अशार। उन सब अशार के आखिर में दूसरे मिसरे के आखिर में की सी है इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह इस गजल की रदीफ की सी है। रदीफ को हमने वावैन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया है, इसलिए दो दफा है आ गया। एक दफा रदीफ का है और दूसरी दफा जुमले का अपना है। सवाल है अगला, इस गजल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफियों की निशानदही करें। तो जवाब यह है, इस गजल में दर्ज झैल काफी इस्तेमाल हुए हैं। हबाब, सराब, गुलाब, ख्वाब, इज़्तराब, खराब, कबाब वगैरह। अगला सवाल देखिए, दूसरे शेर में होंठों को किस से तशबीह दी गई है? दूसरे शेर में शायर ने अपने दोस्त के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दी है। वो कहता है कि मेरे दोस्त के होंठ गुलाब की पत्ती की तरह नाजुक और खूबसूरत हैं। अगला सवाल है, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है? जवाब है, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को शराब की सी मस्ती करार दिया है। शायर ये कहना चाहता है कि उसके दोस्त की आंखों में ऐसी मस्ती है जिस तरह शराब की मस्ती होती है। उससे अगला सवाल है, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? जवाब, शायर को अपने दोस्त से मुलाकात का शौक है। वो मुलाकात के शौक में अपने दोस्त के घर के चक्कर लगाता है। जब मुलाकात नहीं होती तो वो बेचैन हो जाता है और बार बार उसके घर के चक्कर लगाता है। इस तरह वो इज़्तिराब की हालत में बार बार अपने दोस्त के दर पर जाता है। सवाल नंबर 2 में अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज के हमने मानी लिखने हैं और फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। इनके मानी हम सबक में पढ़ चुके हैं। अब इनके जुमले बनाते हैं। हस्ती, बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी हस्ती को पहचान ले। हबाब, शायर ने इंसान की हस्ती को हबाब जैसा करार दिया है। सराब, ये दुनिया एक शराब है। औकात, इंसान की औकात पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं। इज़्तिराब, दोस्त से राब्ता ना होने के बायस उस्मान इज़्तिराब का शिकार है। खाना खराब, खुदा किसी का खाना खराब न करे। नीमबाज, मैं आपकी नीमबाज आंखों का इशारा समझ गया हूं। मस्ती, शायर को अपने दोस्त की आंखों में मस्ती नजर आती है। बच्चों, याद रखने की बात यह है कि ये जुमले सिर्फ नमूने के तौर पे दिए गए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसके अलावा भी जुमले लिख सकते हैं और खुद से जुमले भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 में 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम के अल्फाज को दूसरे कॉलम में मौजूद मुतल्लिका लफ्ज से जोड़ना है। बच्चों, ये कोई अल्फाज मुतजाद, मुतरादिफ या अल्फाज के मानी नहीं है, बल्कि हमने मुतल्लिका अल्फाज के अशआर को देखकर उन लफ्जों का ताल्लुक जोड़ना है। जिस तरह पहला लफ्ज कॉलम अलिफ में है हस्ती और इसका मुतल्लिका लफ्ज है हबाब। ये पहले शेर में मौजूद है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। तो वहां से हमें अंदाजा हुआ कि हस्ती का ताल्लुक हबाब से जुड़ेगा। इस तरह नुमाइश शराब, पंखड़ी गुलाब, आंखें नीमबाज, हालत इज़्तिराब, दिल कबाब, मस्ती शराब, आवाज खाना खराब।
सवाल नंबर 4 में कुछ मुरक्कबात दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये मुरक्कबात की कौन सी किस्म है। बच्चों, पहला मुरक्कब है चश्मे दिल। मीम के नीचे जेर है और इसका मतलब बनता है का के की। चश्मे दिल, दिल की आंख। तो बच्चों, ऐसे अल्फाज जिनके दरमियान में का के की आए उन्हें मुरक्कब इजाफी कहते हैं। का के की हुरूफ इजाफत हैं। इस तरह ये चारों अल्फाज जो दिए गए हैं, चश्मे दिल, उसके लब, आतशे गम या उसका दौर, ये तमाम मुरक्कबात इजाफी हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। हस्ती मोनस है, हबाब मुज़क्कर है, नुमाइश मोनस है, शराब मुज़क्कर है, लब भी मुज़क्कर है, बू मोनस है, कबाब मुज़क्कर है, मस्ती मोनस है और शराब भी मोनस है। आपको पिछले सबक में बताया था कि इनको मुज़क्कर या मोनस पहचानते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप कोई जुमला पढ़ लीजिए, जुमला सोच लीजिए, या असातिज़ा ने आपके सामने कोई जुमला बोला या पढ़ा या किसी किताब से पढ़ा है तो उसको ज़हन में लाइए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर बोला जाता है या मोनस। जैसे मैं कहूँ मैंने आज एक कबाब खाया, तो जब मैंने खाया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फेल के आखिर में अलिफ आया, खाई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो खाया से मुझे अंदाज़ा हुआ कि कबाब तो मुज़क्कर होगा। इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि उसका लब कट गया, लब का मतलब है होंठ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुज़क्कर है क्योंकि मैंने कहा है कट गया, कट गई नहीं कहा। तो कट गया कहा तो इसका मतलब होगा लब मुज़क्कर है। इस तरह हम मुज़क्कर और मोनस अल्फाज की पहचान कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 में मतन की मदद से दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करने को कहा गया है। खाली जगह के अल्फाज को सुर्ख रंग से जाहिर कर दिया गया है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूं। बच्चों, इस तरह आज का सबक मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही गज़ल भी मुकम्मल हो गई है। आपने इसकी तशरीह मुकम्मल करनी है और तमाम मशकी सवालों के जवाब भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं।